दहशतगर्दी के दरमियान एक फर्क था, वो उस फर्क को खत्म कर रिलेट कर दिया कश्मीर की आजादी की जंग को दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने उन्होंने एक अलग उसका नुक्ता नजर पेश किया ना। इतने नुकसानात जो भारत ने पहुंचाए हैं उसी तरह के नुकसानात हमारे अपने हुक्मरानों ने हमें पहुंचाए हैं। अभी जो ये वाकया हुआ और जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो पंजाब की हुकूमत की तब्दीली की वजह से भी एक बड़ा भारत के साथ मुझे बताएं क्या इंडिया के साथ हम ताल्लुकात, एक तरफ हम मोस्ट फेवरेट नेशन की भी बात करते हैं, सीबीएम्स की भी बात करते हैं, और सिलसिले कभी जी क्रिकेट डिप्लोमेसी चल पड़ती है तो कभी जी उनके कोई एक्टर आके यहाँ कोई गाने गा जाते हैं, तो वो हर कोई सिलसिला उन्होंने अपनी लाइन बड़ी स्ट्रेट रखी हुई है शुरू से, पहले दिन से। हमारी 19-20 कभी हम लचक दिखाते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी नीचे कभी ऊपर। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, दो मैं सवाल करना चाहूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला मेरा ये है कि क्या भारत के बगैर पाकिस्तान रह सकता है? बिकॉज इंडिया हैज नॉट एक्सेप्टेड अस एज अ सॉवरेन स्टेट। बिल्कुल ये क्लियर कट कहानी है। जब एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो हमें क्यों कबूल, मतलब उस तरीके से नहीं हो सकता। और दूसरा कि क्या हम पर कोई बैरूनी दबाव है भारत के साथ ताल्लुकात सही रखने का? पहली बात तो यही है ना जी कि जी हम तो जिंदा रह सकते हैं। हमने तो जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त भी यही बात थी कि ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, ये तो चंद सालों के अंदर खत्म हो जाएगा। वहां तो उनके यहाँ पूरे प्लान के अंदर ही ये बात शामिल थी कि जी ठीक है अभी ये शौक कर ले पूरा, चंद 1-2 सालों 4 सालों के बाद हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी 60 साल से जायद हो गए हैं, पाकिस्तान कायम है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। और ये जो जितनी भी चीजें हैं कि जी ये तिजारतें हमारे लिए जरूरी हैं, कतन कोई जरूरी नहीं है हम अपने किसान को ज्यादा सब्सिडी दें, तो यहां पर हम भारत से ज्यादा सस्ते जो है वो यहां पर अपने लोगों को वो अजनास दे सकते हैं और वो चीजें दे सकते हैं। जो हम अच्छी पॉलिसीज होनी जरूरी है, उन पॉलिसीज पे अमल होना जरूरी है, अमल अवाम में वो शऊर पैदा करना भी बड़ा जरूरी है ना जी। वो जो है इस बात की बड़ी जरूरत है कि जी उसको हम पूरे तौर पर पैदा करें। दूसरा आपका सवाल कि क्या बैरूनी दबाव है पाकिस्तान के ऊपर भारत के साथ ताल्लुकात रखने का? दबाव है। बात यह है जी कि जो हुक्मरान डील के तहत आए और उस डील के अंदर ये चीजें जो हैं वो शामिल हों, तो ये बैरूनी दबाव तो कदम कदम के ऊपर वो बैरूनी दबाव का खुद एतराफ कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें जो यहाँ पे डेमोक्रेसी मिली है ये भी सदका है जॉर्ज बुश का, और उसके सदके हमें जो है वो यहाँ पर उनको सलाम दे रहे हैं, उनको तमगे पेश कर रहे हैं। तो यहाँ ये बैरूनी दबाव तो कदम कदम के ऊपर ये मान रहे हैं। और ये लाजमी बात है कि मुंबई वाकयात को भी जो कुछ तस्लीम किया गया या उसके जिस पहलू को भी किया गया वो बैरूनी दबाव के तहत जो है वो किया गया। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर तैयार हो रहे थे और इस बात पे तैयार हो रहे थे कि जी भारत को इस बात का मौका दे दिया जाए कि वो आकर बाज हमारे मकामात पर बमबारी कर दे। गालिबन उनके दो जो तैयारे आए थे वो SU-30 थे गालिबन, वो एक लाहौर वाली साइड से मुरीके के ऊपर अटैक करने के चक्कर में था उनके जवाब तो दावा के, और दूसरा जो कश्मीर में उन्होंने वेलफेयर के लिए बिल्कुल ये है कि सारी चीजें। मैं तो ये समझता हूं कि ये जो पंजाब की हुकूमत का एक उसके खिलाफ एक एक्शन लिया गया और गवर्नर राज लाया गया, ये भी शायद उसी एक प्लान का और ड्रामे का एक हिस्सा है जिसके तहत लाहौर के अंदर श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला करना और उससे पहले एक इकदाम ऐसा कर देना कि वहां पर हमारी इंतजामिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तब्दील कर दी जाए, उखाड़ पिछाड़ हो जाए, आपाधापी की फिजा हो और पॉलिटिकल सूरत हाल डाइल्यूट हो जाए और उसके अंदर भारत जो है वो अपना इकदाम कर ले। अच्छा साहब, ये देखिए एक चीज बड़ी मुझे जबरदस्त, मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि एक मुल्क में धमाका हो जाता है ना, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। मैरियट तो बहुत बड़ा धमाका था और पाकिस्तान के मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धमाका, सबसे ताकतवर धमाका, और इस्लामाबाद जो आपका कैपिटल है वहां पे नॉर्दर्न एरियाज में ये अब रिचुअल बन चुके हैं। खबर पहुंचती है जनाब मीडिया पे, पूरी दुनिया में थोड़ी देर चलती है, लेकिन ये जो खबर थी पूरे मीडिया ने दिखाई बिकॉज एक तो स्पोर्ट्स का एलिमेंट था। खिलाड़ी को हम कहते हैं जी ये तो दूसरे मुल्क का एम्बेसडर होता है जी, इस तरह बिहेव करें और इस तरह करें। एक इमेज, वो लोग जो नॉर्मली खबरें नहीं भी पढ़ते, स्पोर्ट्स चैनल देखते थे, उनको भी इमेज जो पाकिस्तान का कि भाई ये तो वो मुल्क है जहां सेफ्टी का ये आलम है कि ये देखो क्रिकेट टीम के साथ क्या हुआ। न्यूजीलैंड ने लास्ट टाइम आई थी तो उन्होंने, आपको याद है सबमरीन्स का शेरिटन में कराची में धमाका हुआ था, वो टीम भी कैंसिल करके चली गई। नवंबर में उन्होंने आना था, दे हैव कैंसिल्ड। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना, फिर 2011 का वो एक, तो पूरी दुनिया को जो एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान क्या है, हालात बुरे होते हैं कभी भी, और इंडिया में क्या नहीं हो रहा जी, तो इंडिया में क्या नहीं हो रहा जी। उनके वो दरियाओं में लाशें वो फेंक देते हैं, वो कुत्ते खा रहे होते हैं। मैं खुद, मेरे पास, मैं दिखाऊंगा किसी टीवी पे भी इनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब ये तो उनका सोसाइटी का हिसाब किताब है। लेकिन द पॉइंट इज
कि पाकिस्तान का जो इमेज, जिसमें आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, जिसमें आपका फॉरेन इन्वेस्टर को रोकना है। देखिए जी, मुख्तलिफ फ्रंट्स है ना, एक होता है जंग कर देना एक मुल्क के, आए जी टैंक लेकर आओ तो आ जाओ, उनको पता है ये तो काम हो नहीं सकता, बिकॉज ये तो बड़ा मारेंगे हमें आगे से, तो गंदे हथकंडों में ये इस किस्म के काम शुरू कर देते। उसमें से अगर देखा जाए तो उनकी कामयाबी तो हुई है। कामयाबी तो हमारे अपने हुक्मरानों की वजह से हुई है ना जी, वरना तो कामयाबी की कोई ऐसी बात नहीं है। कौम का जज्बा बिल्कुल एक मुख्तलिफ है, कौम के यहाँ शऊर भी एक और अंदाज का है। हमारे एक बड़ी तादाद हमारी जमातों की ऐसी है कि जो इसमें गहरा एक गौर फिक्र भी रखते हैं। ये जो कामयाबी हुई है ये उन लोगों की वजह से हुई है कि जो लोग भी शायद इसी एजेंडे पर लाए गए थे और उनको लाकर मुख्तलिफ जगह पर प्लांट किया गया था, उनकी वजह से जो भी उनकी कामयाबियां हुई हैं। वरना पाकिस्तान से ज्यादा गैर महफूज तो खुद भारत है। भारत के अंदर तो जो दहशतगर्दी के वाकयात है, यानी 3 बड़ी, लेकिन उनके मीडिया ने कंट्रोल किया हुआ है जी, वो निकल नहीं देते बात को। आप देखें ना जी कि जी वहां पर गोल्डन टेंपल जो है उसकी बेहुरमती की गई, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और क्रिश्चियन के 200 से ज्यादा उनके गिरजे जो है उनको वहां नजर आतश किया गया। हिंदू जहनी तौर पे, आपने तो पढ़ा भी होगा काफी, ये जहनी तौर पे मुसलमान से घबराता है, ये इसका मसला क्या है जी हमारे साथ? ये बेसिकली रिलीजन्स का पंगा है इवेंचुअली। घूम फिर के जिस कहानी जो आती है ना, वो आती है जूस, मुस्लिम, फिर जूस एक अलग माइनॉरिटी दुनिया पे। बेशक काबिज किसी भी तरीके से, मैं तो कहूंगा जी बड़ा मास्टरमाइंड था, हिंदुओं को साथ मिलाया, पाकिस्तान उनके लिए खतरा, न्यूक्लियर पावर, जैसे जैसा आपने शुरू में कहा। कहानी घूम के सर यही आती है कि क्या पाकिस्तान को तबाह करने पे ये इनका ये मास्टर प्लान एक नाजुल्लाह जो कितना गंदा इनकी सोच है, जो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ज़हनियत है ना जी, खास अंदाज की ज़हनियत है उसमें। हमें तो दुश्मन भी मिला तो दोनों वो भी दुश्मन एक घटिया किस्म का है कि यानी ये है ना कि दुश्मनी के भी कोई एक म्यार होता है, लेकिन एक घटिया किस्म का दुश्मन है कि जिसमें ना कोई ज़र्फ है, ना उनमें उनके यहाँ कोई बर्दाश्त है, ना रवादारी है, मक्कारी एक उनकी फितरत के अंदर शामिल है, पीठ में छुरा घोंपना शामिल है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, जो मुहावरे उनके ही बारे में बनाए गए हैं, वो बिल्कुल उनकी पूरी एक हिस्ट्री जो है वो इसके मुताबिक है। इसलिए असल में हमें यानी सोचना, ये बात तो यह नहीं कि जी दुश्मन तो दुश्मन है, उसने तो अपने प्लान करने हैं, क्या हम भी उसके बिछाए हुए जाल के अंदर फंसते चले जाएं, या हमारी अपनी भी कोई सोच है, हमारे अपने भी कोई इस पे अक्लो दानश और फहम और फरासत हम भी कहीं कोई खर्च कर रहे हैं। तो ये बात है कि जिसके लिए एक बात तो यही है कि यहाँ पर पार्लियामेंट की बालादस्ती, यानी हालात के हवाले से जो आग पिछले माजी के हम बड़े तजर्बात कर चुके हैं, उसके अंदर ये बातें शामिल हैं कि भारत जैसे दुश्मन का मुकाबला करना है और आलमी साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं, तो पार्लियामेंट की बालादस्ती, आईन की बालादस्ती, फिर अदलिया की बहाली, ये सारी वो चीजें, यानी इदारे जितने मुस्तहकम होंगे इतना ही वो मुल्क मजबूत होगा। हम इदारे अपने ही हाथों से तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं। इसी के अंदर जो है वो पार्लियामेंट एक पूरी करारदाद मुतफिका पास करती है, उसकी एक शिक के ऊपर भी अमल दरामद जो है वो नहीं होता। तो ये चीजें हैं कि जिसके साथ हम उसका भारत का मुकाबला कर सकते हैं। अपने निसाब तालीम के अंदर इन चीजों को शामिल करने, हम तो निकाल रहे हैं वो चीजें, उसमें से महमूद गजनवी का भी नाम निकाल रहे हैं, और वहां तो उन्होंने अपने निसाब तालीम के अंदर मुस्लिम दुश्मनी शामिल की हुई है, और हम यानी उनके बारे में जो अपने हमारे एक हिस्ट्री है उसको सारा खुद उनकी वजह से। बड़ी अच्छी बात की बात साहब, यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी। एक बड़ी जबरदस्त बात कि हमें बचपन से बताया गया था भारत हमारा दुश्मन है, कि भारत ने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की, ईरान ने तो नहीं की ना कभी भी। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे पुराने ताल्लुकात थे, उसमें खैर कुछ नासिर ऐसे डल गए जिसको भारत ने सपोर्ट किया और पाकिस्तान के खिलाफ एक कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया। लेकिन हमेशा से अगर हमें दुश्मनी की बात नजर में आती थी तो भारत भारत भारत। लेकिन अब अगर दुश्मनी की बात आती है तो एक अजीब सा ये बात है, लेकिन अमेरिका का नाम लिया जाता है। क्या ये अमेरिका और इजराइल का और भारत का नेक्सस है, ये क्या है? ये इसके ऊपर गुफ्तगू मेरे ख्याल में अगली ब्रेक के बाद उस तरफ ले चलते हैं गुफ्तगू को जी। एक ब्रेक लेते हैं फिलहाल और वापस आते हैं।